हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी बड़ा मजेदार है। मजेदार तो है ही, लेकिन नंबर में भी मजेदार है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इससे एक अनुप्रयोग आएगा, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर पक्के हैं, रख लीजिए आप इसे। और आज हम इसे पढ़ेंगे नहीं, आज हम इसे समझेंगे और खुद ही बनाएंगे, तभी हम इसको सीख पाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, अंत तक आपको इसका अनुप्रयोग आ जाएगा। लेकिन आप लोगों से बच्चों बस एक रिक्वेस्ट है, विभव मापी का जो इसके पहले वाला वीडियो है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विभव मापी के उपयोग। आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक है विभव मापी का उपयोग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है यहाँ से आपका एक उपयोग। इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो में जो है कि लिखते हुए साथ में जाइए, और जो ये क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं ये भी मस्तानी चाल में जो है जैसे जैसे मैं बताता हुआ चलूंगा उससे जो है करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम विभव मापी के उपयोग। ये देखिए, अब विभव मापी के उपयोग मैंने आपको सबसे पहले लिख दिया है, आप शर्माइए नहीं, आप इसको समझिए। विभव मापी के उपयोग मैंने लिख दिया। अब विभव मापी के 2 उपयोग हैं, 2 उपयोग। जैसे आप लोगों के 2 लोगों से आप पैदा हुए हो, मम्मी और पापा, उसी तरह से विभव मापी के 2 उपयोग हैं। इन दोनों उपयोगों को फटाफट सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक को जो है कि इसकी धज्जियां उखाड़ डालेंगे, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, वो भी मस्तानी चाल में। ठीक है, आप देखिए विद्यार्थी हैं, आप सीखने के लिए आए और सीखिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आगे चल के आप सफल होंगे। इसलिए समझिए, पहला इसका जो विभव मापी का उपयोग है, देखिए 2 सेलों अंदर आना चाहिए आपके। कितने सेलों? 2 सेलों। 2 सेलों का क्या? विद्युत वाहक बल। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल का क्या तुलना करेंगे, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अगर आपसे कोई पूछे कि विभव मापी का उपयोग क्या है, बोलोगे 2 सेलों के, कितने सेलों के? 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर। अब देखो, बड़ी बेकार चीज है यार। आपके पापा आपके मम्मी देख रहे हो, तुम्हारी बुआ का लड़का IIT में पढ़ रहा है और तुम यहाँ खाक सो रहे हो और वीडियो गेम देख रहे हो। तुलना करना, तुलना का मतलब समझे कि मतलब किसी 2 चीजों में तुलना करना। अब 2 सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, देखो ये प्लस माइनस, ये एक सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल क्या है E1। दूसरा सेल हो गया एक जिसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया E2। तो इनकी तुलना करना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और किसकी सहायता से हम 2 सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं? विभव मापी की सहायता से। आप समझो, देखो साइंस कोई भाषा नहीं है, साइंस को बस आपको समझना है, ठीक है। और आप समझेंगे तभी जब आप इसको सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि विभव मापी का उपयोग क्या है, आप बोलोगे 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब चलिए दूसरी हेडिंग क्या है, यहां पर देखिए दूसरा उपयोग क्या है। दूसरा उपयोग है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। मतलब कोई सेल, मुझे एक सेल समझ लो, मेरे अंदर भी एक प्रतिरोध है, मेरे अंदर भी मैं एक सेल हूं, ये प्लस वाला सिरा और ये माइनस वाला सिरा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और मेरे अंदर भी क्या एक प्रतिरोध है जिसको क्या बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। मतलब हम विभव मापी की सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा कम बोलिए, क्योंकि वीडियो भी चल रही है तो उसमें आपकी आवाज आएगी, और आपकी आवाज आएगी तो जो है जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनका दिल मचल जाएगा, और मचल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप समझिए
कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को समझ गए। मतलब किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किसकी सहायता से? अपना हीरो क्या है? विभव मापी। तो विभव मापी, एक सेकंड में सबसे पहले तो मैं विभव मापी का इंट्रो दे देता हूं। मतलब विभव मापी में हमने क्या बनाया था, और आपसे रिक्वेस्ट है, साइंटिस्ट वाला रिक्वेस्ट नहीं, बेस सर वाला रिक्वेस्ट, क्या कि इसके पहले विभव मापी को आप जो है पिछली वीडियो को देख लें। जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो ये जान में जान आ जाएगी, जान में जान आ जाएगी। जान का मतलब वो जान है तो ये जहान है, जब जान है तभी जहान है। पिछली वीडियो जान है तो ये जहान है, इसलिए आप समझो और वीडियो को देखो पिछली वाली, ठीक है? तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब यहां पर देखिए कि विभव मापी के उपयोग में पहला उपयोग हम करेंगे, फिर दूसरा उपयोग करेंगे। ये कभी कभी आपका 3 मार्क्स में आता है और ये कभी कभी आपका 2 मार्क्स में आता है। माफ करिए, गलती हो जाती है। ये आपका 2 मार्क्स में आता है और ये आपका 3 मार्क्स में आता है। तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो है कि पहला वाला जो क्वेश्चन पूछता है तो 2 मार्क्स में पूछता उसका अनुप्रयोग, और तीसरा जो दूसरा अनुप्रयोग है या उपयोग है उसको जो है 3 मार्क्स में पूछता है। आप जानते रहिए कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या आते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ देखते हैं, पहला अनुप्रयोग डाल देते हैं यहाँ पर कि अभी पेन लेकर के, कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। तो पहली हेडिंग आपकी आती है यहाँ पर, देखो बेटा वीडियो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैमरे में, ठीक है? पहला अनुप्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। अभी हमने हेडिंग डाली थी तो इसलिए आपको समझ गए होंगे, किसी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब हमने क्या लिया था, आप समझो इसे। हमने लिया क्या था जानना जनाब, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है भाई साहब। अब कल हमने जो है कि पिछली क्लास में जो हमने विभव मापी पढ़ा था उसमें हमने क्या लिया था, एक तार लिया था, तार इतना सा बड़ा तार लिया था, ये देखो इतना बड़ा था मैग्नीन का। वो जो तार लिया था, क्या लिया था बेटा, हमने तार लिया था ए और सी। हमने क्या किया था, इस तार को लेने के बाद, ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था, एक क्या लिया था भाई साहब की यहाँ पर एक हमने बैटरी ले ली थी, ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, छोटा। और उसके बाद हमने क्या लिया था, धारा नियंत्रक लिया था कि कुंजी लिया था, कुंजी लिया। देखिए यहाँ पर हमने कुंजी ले लिया, अरे आप ले लिए कुंजी के, है ना। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, धारा नियंत्रक। क्या लिया था, धारा नियंत्रक, और उसको हमने सी से मिला दिया था। यही किए थे। हमने एक तार लिया था, उस तार का क्या नाम था, उस तार का नाम था ए सी। तो इस तार का नाम जब था ए, इस तार का नाम था सी। अब यही ए सिरे से हमने एक सेल ले लिया था, ये प्लस ये माइनस, और वो वही वाला सेल है, ये वही वाला सेल है जिसका अपने को विद्युत वाहक बल तुलना करनी थी, विद्युत वाहक बल की गणना करनी थी। अभी ये डायग्राम नहीं है, पिछला रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया था, धारा मापी, और इसको हमने एक जॉकी से लगा दिया था, जॉकी, ठीक है। अब जब हमने जॉकी को लगा दिया था, जॉकी से इस तार पे हम रगड़ रहे थे, जैसे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जैसे आपके माता पिता आपकी रगड़ाई करते हैं, उसी तरह से इस जॉकी को एसी पर मैं रगड़ूंगा और इस धारा मापी में विक्षेप आएगा। जब इस धारा मापी में विक्षेप आएगा, उसी के बारे में जो है
हमने बताया हुआ था। जब हम ई का बता दिए थे तो आज हमको क्या पढ़ना है, इसका उपयोग। अब इसका उपयोग हम कैसे पढ़ेंगे देखेंगे। ये तो है रफ, पिछली क्लास का थोड़ा सा बता ही दिए हैं, जो वीडियो ना ही देख रहे हैं वो तब वो समझ लेगा, समझे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा। अब सिखाऊंगा तो देखो हमने क्या लिया था, एक तार लिया था AC। अब समझना है का, बहुत ध्यान से समझोगे तब ही आएगा, ठीक है। अब देखो बेसिक भाषा समझ लो, नहीं समझोगे तो बहुत ही परेशान हो जाओगे। अब देखो, अब हम ले लिए एक बैटरी। देखो देखते हैं कीका लोग याद है। देखो ये बैटरी है, ए का है बोलते हैं प्लस, और ये छोटका बोलते हैं माइनस, फिर बड़का, फिर ये छोटका। ये प्लस है तो ये माइनस। ये बैटरी है, ई का नाम है B1, ई का नाम है B1, और B1 से एक बड़ा कर देते हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटकू है, ये बड़कू है। ई है माइनस, ई है प्लस। और देखो अब ये माइनस से हमने क्या जोड़ा था, देखो माइनस से हमने कुंजी जोड़ी थी। बैटरी के माइनस से हमने क्या जोड़ी थी, पीछे कुंजी जोड़ी थी। ई है कुंजी मसालेदार, ई का बोलते हैं K1। उसके बाद क्या जोड़े थे हम, अरे वाह, धारा नियंत्रक। हमारे बच्चे सब बहुत ही तेज है भाई, बहुत ही तेज हैं सभी, तुरंत बता दिए, शाबाश। अभी का है बोलो, RH बोलते हैं का, RH का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टैट, और इसका हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक का काम क्या है, जैसे घर में जब पति जाता है तो उसको कौन नियंत्रित करती है, पत्नी। उसी तरह से इसमें जो धारा बहेगी उसको कौन नियंत्रित करेगा, ये धारा नियंत्रक। ये पत्नी है, ये पूरे परिपथ की क्या है, ये पत्नी है, जो कि धारा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, घटाती है, बढ़ाती है। जैसे तुम्हारे पापा को कौन, तुम्हारे मम्मी कहती ही काम करो, वो कहती है ठीक है, कहते ही काम करो। तुमको पता है तुम्हारे भाई साहब ने एक प्लॉट खरीद लिया, अब तुम क्या कर रहे हो, तो ई का बोलती हैं, ये नियंत्रित करती हैं। अब देखो ई का क्या हो जाएगा, देखो ये देखो, घबराओ नहीं, ये देखो ये धारा नियंत्रक है, ये धारा नियंत्रक ले लिए। अब धारा नियंत्रक लेते हुए अब देखो इधर रटोगे नहीं, पहले बोल दिया, अगर हम ये समझ जाओ, अगर वेद सर पढ़ा रहे हैं तो रटना नहीं है, बस इसका आनंद लेना है। क्या लेना है, आनंद। अब आनंद कैसे लोगे, देखो अब देखो प्लस वाला सिर्फ के का साथ जुड़ा था, बोलो ए से, और माइनस वो वाला रीड़ा किससे जुड़ा था भैया, सी से। देखा कैसे याद है, ई का लिए इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिछली वाली वीडियो देखो, जब पिछली वाली वीडियो देखोगे तो पूरा 1 घंटा लिए हैं उसमें, यही बताने के लिए 1 घंटा लिए हैं, समझे। इसलिए देखो, हम सर हैं, व्यूज नहीं, हमारा काम है, हम तो ऑफलाइन भी पढ़ा के पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। बस ये आपके लिए, आप लोगों के लिए है कि आप अब देखो, अब तार वहां पर 1 ही मीटर लिए थे, बहुत छोटा था, इतना बड़ा देखो, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, बहुत ही बड़ा है, देखो दिखाई दे रहा नहीं ना, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो। अब हम बहुत बड़ा तार लेंगे, बहुत ही बड़ा, बहुत लंबा होगा तार, ठीक है। अब देखोगे, देखो ये देखो, ये ठीक है, बहुत ही बड़ा है। अब बहुत बड़ा है तो बहुत इसको मोड़ना पड़ेगा ना। अब क्या करते हो, जैसे तुम चार्जर लेते हो तो उसका जो तार है क्या करते हो, उसको हर जगह अपने जेब में लंबा करके लेके जाते हो, मोड़ते हो ना, उसको छोटा करोगे। तो यहाँ भी हम मोड़ेंगे इसको, यहाँ भी हम मोड़ेंगे इसको, समझे, ठीक है। अब देखो मोड़ रहे हैं, देखो ये देखो तार को मोड़ रहे हैं, घबराना नहीं, ये देखो घबराना नहीं तुम, देखो तार को मोड़ रहे हैं,
रखो। अभी तार तुम सोचोगे, अभी किताब में देखो अपनी नूतन के, ना याद आ जाए ना नीतू बताना, ये सोचोगे पता ना ये कहाँ सांप जैसा बनाया है, ये कौन सा डिवाइस, ये तार है भैया, ये आपकी किताब का तार है, तार बहुत ही लंबा है। अब देखो वहां छोटा तार लिए थे, एसी इतना ही बड़ा था। अब वहां पर जब तुम प्रैक्टिकल में अपने उसमें करोगे, तो जब आप वहां पर करोगे तो वहां तार बहुत लंबी होती है, खींच के लेके जाते हैं, वो तार को मोड़नी पड़ती है, ऐसा मोड़ दिए। अब देखो ए सिरे से याद है तुमको, ए सिरे से हम सेल लिए थे दो ठे, एक का नाम ई रखे थे ना, अब यहाँ दो सेल लेंगे, कहें तो हमको तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। तुलना को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपैरिजन। बहुत ही बड़ा कंपैरिजन भाई साहब, बहुत ही बड़ा कंपैरिजन। अब देखो इधर ए सिरे से हम दो सेल ले लेंगे, क्लियर करो बेसिक को। तो देखो जब ए सिरे से दो सेल ले लेंगे, हम बता रहे हैं ना, हमको आपको रटाएंगे नहीं, हम डिजिटल वाले से नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे बटन दबाया और छप गया और समझा दिए। हम आपको बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं अगर आप वीडियो को देख रहे हो और तुम लोग जो पढ़ रहे हो अपनी बच्चों को भी बताओगे, और जब दादा बन जाओगे ना तो अपने पोते को भी बताओगे ये बात कहाँ है, क्योंकि तुमको आता है। आज ये आपने सीख लिया, जब आप इसको सीख लिए तो सबको बता देंगे, और नहीं सीखे हैं मुंह चुरा के, अरे विभव मापी तुमको पता है, ये होती है विभव मापी, ऐसे करोगे, ठीक है? तो समझो। अब यहाँ पर देखो, ये देखो हम दो सेल ले लिए हैं, देखो पहला, अरे प्लस ई माइनस, और दूसरा वाला सेल लिए हैं, देखा ये देखो, बेटा ये देखो प्लस और ये माइनस है, और दोनों को ले लिए हैं। यहाँ देखो पहले वाले का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे का विद्युत वाहक बल क्या है? E2। तो पहले वाले का विद्युत वाहक बल क्या है? E1, और दूसरे वाले विद्युत वाहक बल क्या है? E2। और इन्हीं का कंपैरिजन करना है, और बिहारी में हमारी भाषा में बोले तो ई का कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? ई का, ठीक है? अब देखो सीखो इसको। तो अब देखो हम यहां से एक कुंजी लगाई दे, क्या लगाई दे? कुंजी। कुंजी। अब काहे कुंजी लगाए भाई बताओ, तुम काहे लगाए? हम कुंजी हम बताते हैं काहे लगाए, टेंशन ना हो मत लो। अब भाई इसमें धारा बहाएंगे तो इका बंद करेंगे ना, और जब इसमें धारा लगाएंगे तो इका बंद करेंगे, तभी तो तुलना करेंगे। पहले इका कुदाएंगे, जाओ मजनू तुम जाओ, फिर इका कुदाएंगे, बहुत बड़े मजनू तुम जाओ, तभी तो तुलना करेंगे। तो इस बात को समझो, जब आप इस बात को समझोगे तभी आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम ये देखो 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 मेरे बेटा देखो, ये देखो ये है धारा मापी। काई अब बोलोगे धारा मापी काहे लिया? अरे गुरुजी जब जॉकी में रगड़बो, मतलब जॉकी में जब रगड़ोगे तो तबे तो ऐसे डंडा घूमेगा ना, ऐसे ऐसे करके, जब ऐसे ऐसे डंडा घूमेगा तबे पता चलेगा विद्युत धारा बह रही है, ठीक है? तो अब देखो धारा मापी के साथ हम जॉकी ले लेंगे, देखो डॉट 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 जॉकी जी। अब बोलोगे तार, कौन से तार में गुरुजी रगड़ रहे हैं आप? तो तार बहुत ही लंबा है, उसको लंबा करने के बाद आप उसको रगड़ो, क्लियर? तो ये डायग्राम है, देखो बेटा पूरा डायग्राम दिख रहा है वीडियो में, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो कि ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसी डायग्राम को अपने को क्या रखता है, लिखना पड़ता है। अपने को इसी डायग्राम को लिखना पड़ता है, और लिखेंगे वैसे जैसे हमने बताया है, लिखेंगे वैसे जैसे हमने बताया हुआ है। अब देखो क्या बोलोगे, सबसे पहले हमने सबसे पहले उपयुक्त चित्र में एक तार AC है, एक तार AC है जिसका A सिरा बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से तथा ऋणात्मक सिरा कुंजी तथा धारा नियंत्रक से होते हुए C सिरे से जुड़ा हुआ है। A सिरे से दो सेल, A सिरे से दो A सिरे से
दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है जुड़े हुए हैं तथा ये सेल क्रमशः धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़े हैं, जिसे तार में रगड़ने पर विक्षेप उत्पन्न होता है। रटो मत, साइंस तो रटना ही नहीं है साहेब। अगर आप इसको रट रहे हो तो वेद क्लासेस में आए कहाँ ही हो। आप वीडियो को जो देख रहे हो आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसी चीज को अपने को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। इसी चीज को हमें क्या करना है, लिखना है। जब हमें लिखना है तो देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था, ठीक है। अब चाहो तो हम इसको इतना छोटा कर दे, क्या देखो हमको लिखने में आसानी होगी। बुरत नहीं मानोगे तुम लोग, छोटा कर दूं, ठीक है। ये देखो, ये और छोटा करते हैं। आज मेरे बेटा आ जाओ, घबराना मत तुम। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, पिंकी पिंकी, ये पापा जी में पिंकी पिंकी, देखो, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब इसी चीज को क्या करना है, लिखना। अब देखो इस चीज को कैसे लिखना है, देखो, ठीक है। अब इस बेसिक रिक्वायरमेंट को देख लो, आप लोग वीडियो देख लेना, पहले यहाँ कंसंट्रेशन लगाओ, ठीक है। जो छूट उठ भी जाए तो आप वीडियो देख ही सकते हैं और लिख लेना, लेकिन ये लेक्चर छूट जाए तो वापस ना ही आएगा, ठीक है। ये बहुत स्पेशल क्लास है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे एक तार क्या लिए हैं, बोलो AC। क्या लिखे, उपयुक्त चित्र में, चित्र ऊपर बनाओगे ना तो क्या बोलोगे, उपयुक्त चित्र में। या और ऊपर ना बनाओ तो क्या लिख दोगे, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, दिए गए क्या बेटे बोलो, गए क्या बेटे बोलो, चित्र में, दिए गए क्या बेटे बोलो, चित्र में। आप लोग हल्का हल्का लिखते रहिए, दिए गए क्या बेटे बोलो, चित्र में। अब दिए गए चित्र में क्या होगा, देखो एक तार AC है, एक तार AC है, एक तार क्या है, AC है। तार का A सिरा, तार का A सिरा, तार का A सिरा, देखो यहाँ पर तार का A सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से, देखो तार का A सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे, तार का A सिरा बैटरी B1 है, बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से, धनात्मक सिरे से, बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा, बैटरी का ऋणात्मक सिरा, बैटरी का ऋणात्मक सिरा कुंजी कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक ये RH है, धारा नियंत्रक बोलते हैं इसको, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ठीक है। तथा धारा नियंत्रक से होते हुए C सिरे से, तार के C सिरे से जुड़ा है, C सिरे से जुड़ा हुआ है, C सिरे से जुड़ा हुआ है। लिख लिया भाई साहब। अब उसके बाद आता है तार के C सिरे से जुड़ा। अब तार के A सिरे से देखो, यहां पर रटो मत, तार के A सिरे से, तार के A सिरे से दो सेल E1 तथा E2 का
E1 तथा E2 का धनात्मक सिरा, E1 तथा E2 का धनात्मक सिरा, E1 तथा E2 का धनात्मक सिरा, E1 तथा E2 का धनात्मक सिरा तथा ऋणात्मक सिरा धारामापी G से होते हुए जॉकी J से जुड़ा हुआ है, जॉकी J से जुड़ा हुआ है। जॉकी J को तार पर रगड़ने पर धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये मैंने आपको भाषा लिखा दी। अब भाषा क्या करोगे, क्या तुम रटोगे? भैया साइंस है कि इतिहास? साइंस है ना, तो साइंस कब से तुमको रटनी पड़ी? बस हिंदी आपको लिखने आना चाहिए। भैया ये कोई पोयम नहीं है कि रट रहे हो, ये साइंस है। साइंस से रटना उटना नहीं पड़ता। साइंस के साथ मजा लिया जाता है, एक एहसास है, एक फीलिंग है। तो उस फीलिंग को समझो और समझने का क्या प्रयास किया करो, ठीक है? ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। इस बेसिक कंसेप्ट को आप जो है कि देख लें अच्छे। जब आप उसको देख रहे हैं, मैंने क्या बोला देखो, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे दूसरा अनुप्रयोग भी कराना है। जब दूसरा अनुप्रयोग कराना है तो इस चीज को देखो। देखिए, एक तार हमने बहुत बड़ी तार ले ली AC, उसका A सिरा धनात्मक तथा ऋणात्मक सिरा कुंजी तथा धारा नियंत्रक से होते हुए C सिरे से जुड़ा हुआ है। A सिरे से 2 सेलों का धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है तथा ऋणात्मक सिरा कुंजी तथा धारामापी से होते हुए जॉकी से जुड़ा हुआ है। अब जॉकी को तार पर रगड़ने पर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो ये टर्म्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूं। ये तो हमने थ्योरी लिख दिया, इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में लिख दिया। अब आता है थोड़ा सा इसको और कंसेप्ट, थोड़ा सा और बाकी है इसका प्रयोग में, उसके बाद कहानी जो है आपकी यहाँ पे फिनिश है। अब देखिए क्या हो जाता है, ठीक है? ये आप है, और जो नहीं लिखे होंगे बाद में देख के लिख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये बेसिक टर्म्स हो गया। अब देखो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। अब पहली सेल की बात करेंगे। देखो, ये पहला सेल है, देखो इसको बंद कर दो, रटो मत, पहले बोल दिया। अब इसको बंद कर दो, देखो ये बंद हो गया। देखो जब ये बंद हो गया, देखो यहां से, तो सिर्फ कौन बचा? ऊपर वाला बचा। एक ही दो गर्लफ्रेंड है, ये छुप गई कमरे में, तो इकलौती ये बची है। एक का देखो, ये बंद कर दिया है। देखो प्यार है ये। देखो तुम बच्चे नहीं हो, तुम मेरे इमोशन हो, तुम लोग मेरी फीलिंग हो तुम लोग, क्योंकि जब आप हो तभी हम हैं, और आपको शिक्षा देना मेरी हॉबी है। हॉबी किसको बोलते हो तुम लोग? रुचि, ठीक है? तो आप इस चीज को समझो। देखा, ये आशिक और इका दुष्ट गर्लफ्रेंड। अब इका हम बंद कर देते हैं। ये बचा कौन? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला बचा है उसके बारे में, ये बंद है, तो अब जॉकी को रगड़े, तो ए से माना वो L1 दूरी पे गया। ए से रगड़े, यहां पर रगड़े तो कितनी दूरी पर गया? L1। समझ में आया? तो देखिए, तो देखो E1 सेल के लिए, रटो मत, हम है ना, जयकांत सिकरे नहीं, बेसर, ठीक है? थोड़ा रिस्पेक्ट आनी चाहिए। देखो E1 सेल के कारण, E1 सेल के कारण
इवन सेल के कारण क्या हो जाएगा बोलो? E1 बराबर क्या होगा? KL1 हो जाएगा। भाई बताया ना, हम बोल रहे हैं विभव मापी को जब अनुप्रयोग के पहले यही सूत्र परिभाषित किए थे। E1 बराबर क्या हो जाएगा? KL1। अब उसके बाद आता है समीकरण का 1 मान लो। अब उसके बाद आता है, अभी का बंद कर दो, ई वाली गर्लफ्रेंड छुप जा बेटा, छुप जा तू बेटा, नहीं गर्लफ्रेंड इसका एक, छुप जा, छुप छुप, ओ बेड के नीचे छुपना है। तो कौन बचा? ये बचा है। जब ये बचा तो इसके कारण मैंने जब जॉकी को रगड़ा तो कितनी दूरी तय की? L2। कितनी दूरी तय की? L2। ठीक है, तो रटो नहीं बेटा, पहले बताया है, बस आप कंसेप्ट को क्लियर करो। हाँ भाई अंशिका, समझ रही हो नहीं? समझ रही हो? अभी हम पूछेंगे तो पता चलेगा तब। ठीक है, तो क्या हो? E1 सेल के कारण आ गया। अब उसके कारण क्या लिखेंगे भाई? E2 सेल के कारण। E2 सेल के कारण क्या लिखोगे बोलो? E2 इज इक्वल क्या आएगा? KL2। कल्लू 2 नहीं बोलोगे, KL2। क्या बोलोगे? KL2। क्या बोलोगे? KL2। ये समीकरण हो गया 2। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। बोल तो ऐसे रहा जैसे रॉकी फिल्म देख करके आए हो, KGF 2। ठीक है, पहला वाला E1 बराबर KL1 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या? KL2। और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूंगा, तभी तुलना करूंगा। तुलना कैसे करूंगा? अरे भैया देखो, 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक तीसरे मित्र पहुंचे, बोलने लगे जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, उससे तुम्हारा हिस्सा ना थोड़ा सा खेत वाला कम आया है, थोड़ा सा तुम्हारा खेत वाला हिस्सा कम आया। मतलब तुलना किए ना, तुलना कब करोगे? जब बंटवारा होगा। अब बंटवारा को क्या बोलते हैं? भाग। क्या बोलते हैं? समझो, मलाई मार के। ठीक है, रटना नहीं है, साइंस को समझो अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, मैं बोलूंगा समीकरण इका में बंटवारा हो गया, समीकरण इसमें इसका बंटवारा हो गया, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। बेसिक रिक्वायरमेंट समझो, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ढूंढते फिरिएगा, वो बटन वाले मिलेंगे, छपा है बता देंगे, खुश, तुम भी खुश, 4-5 मजाक वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो देखो क्या हो गया? समीकरण 1 तथा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, E1 सेल के कारण, E1 सेल के कारण क्या था भाई साहब? ऊपर जाओ, E1 बराबर क्या होगा? KL1, समीकरण 1। अब उसी तरह से क्या लिख देंगे? समीकरण E2 सेल के कारण, E2 सेल के कारण, E2 सेल के कारण क्या हो जाएगा? E2 KL2, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर देखो क्या हो जाएगा बोलो? E1/E2, ई का हिस्सा नीचवा आ गया है, और इधर क्या होगा? KL1 क्या? KL2, K से K कट जाएगा, तो क्या बचा? E1/E2 इज इक्वल टू द L1/L2। यही हो गया आपका। तो आप ये देखिए, तुलना कर लिए, और यहीं से अनुप्रयोग प्रथम या उपयोग प्रथम विभव मापी का समाप्त होता है। क्या हेडिंग थी? किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों, मतलब E1 और E2, किसी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, यहीं से समाप्त होता है ये। अब आएंगे हम दूसरे अनुप्रयोग में। कहाँ आएंगे भाई साहब? दूसरे अनुप्रयोग। आप लोग ई का क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट। क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट।
और आप लोग बड़े चपलता से इसे लिख लेंगे, बड़े चपलता से, ज्यादा नहीं, चपलता का मतलब बहुत तेजी से, चंचला से लिख लें, ठीक है। तब यहाँ देखो इसे बेसिक रिक्वायरमेंट, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो भाई साहब, इसको फटाफट लिख लो। भाई साहब लिखो लिखो, लिख लिए? अब तुम लोग भी इसको रिकॉल कर लो फटाफट। देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, जब पढ़ा रहा हूं तब नहीं याद हो रहा है तो पेपर में क्या गारंटी याद हो जाए, वहां तो रटोगे ना, तो इसलिए यहां पर इसको याद कर लो, ठीक है। अब हम आगे वाले पे टॉपिक पे चलेंगे अच्छे से। दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग क्या क्या है? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। देखो हम इस सेल हैं, हम चार्ज होते हैं, कैसे चार्ज होंगे? तुम्हारे लाइक से। जब तुम लाइक करोगे तो हम चार्ज हो जाएंगे, और तुम नहीं लाइक करोगे तब हम चार्ज रहेंगे। कहा है हम सिर्फ जीतने के लिए पढ़ाते हैं, हार तो हम जानते ही नहीं है, समझ गए? इसलिए इसको लाइक करो 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 करो। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा अनुप्रयोग हम करेंगे यहाँ पर कि किसी सेल के, ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की क्या। अब यहाँ पर दूसरा हो गया, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा दिखाई दे रहा है भाई साहब, यहाँ दिख रहा है नहीं? तो क्या हो भाई, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। अब देखो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में क्या करिए आप, फीलिंग लीजिए, फीलिंग महसूस करिए, क्या आंतरिक प्रतिरोध की गणना। अब देखो कि अब तुमको पता है एक लड़का था, बहुत ही बड़ा लड़का था, बहुत आशिकबाज भाई साहब, इतना आशिकबाज लड़का था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको एक लड़के ने छेड़ दिया। एक बहुत ही बड़ा आशिक था, उसकी गर्लफ्रेंड को एक लड़के ने छेड़ दिया, गर्लफ्रेंड फालतू रोने लगी, छेड़ना और रोने लगी। इतने में वो आशिक अबाज को अंदर से बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही क्रोध। लेकिन जो लड़का छेड़ा था वो बहुत ताकतवर था, वो जो आशिक रुक गया। तो रुकना क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। रुका कैसे? कहा किससे झगड़ा करेंगे तो बहुत ही कूटेगा। इसका मतलब क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, जब आंतरिक प्रतिरोध को आप देखोगे तो मतलब हर सेल का प्रतिरोध होता है। हम सब एक सेल हैं, देखो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सेल बैठे हुए हैं, तो जो बैठे हुए हैं सबका अपना प्रतिरोध है। जब सबका अपना प्रतिरोध है तो ई का अपना प्रतिरोध नहीं होगा का? ये आसमान से आया हुआ है सेल, ई का भी प्रतिरोध होगा। अंशी का तेरा भी प्रतिरोध है। देख तू भी बहुत झगड़ा करती है, कहती नहीं हम वेद क्लासेस में पढ़ेंगे, वेद क्लासेस में पढ़ोगे, पढ़ो तुम लोग, कहीं भी सिलेक्शन होगा यहीं से कहीं भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, टॉपर यहीं से आना है, पहले बता दिया। अब इस बात को समझ लो, और जितना जल्दी समझ लो उतना ही बढ़िया है। अब देखो इधर, अब इस बेसिक रिक्वायरमेंट को देखो। अब वहां 2 सेल लिए थे, कहे लिए थे, तुलना करना था। हम एक ही सेल लेंगे, यहाँ कहे तुलना थोड़ी न करना, हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, बस एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसलिए हमको तुलना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चीज को नहीं करना है। इसलिए अब यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट को देखें और फॉर्मवर्क बंद करते हैं। और वहां पर एक होता है
साइलेंट वाली बटन ऐसे करेंगे तो उसको क्लिक कर देंगे तो फोन तुम्हारा बंद। ठीक है। ओ प्रदीप, और दूसरा वाला प्रदीप को कोई प्यार और तो नहीं ना तुम लोग बीच में? तब कहाँ जो है कि एक दूसरे को देख रहे हो? यहाँ देखो। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर तो बेसिक यहाँ से अब देखो एक सेल ले लेंगे, एक सेल ले लिया, ये प्लस है ये माइनस है, इसका विद्युत वाहक बल E है, इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E। ठीक है। इसके कुछ डेरिवेशन मैं पहले भी करा चुका हूं जब मैंने विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध वाला डेरिवेशन कराया है, तो वहां आप देखेंगे तो वहां पर वो चीजें हमने कराया हुआ है। तो अब यहां पर देखिए देखिए भाई साहब, देखिए एक का जोड़ दिए है, देखो तार से जोड़ दिए हैं और यहां से एक हम प्रतिरोध ले लिए। रटिए नहीं आप लोग, प्यार से समझिए। ये देखो इसमें प्रतिरोध है, दिल की धड़कन, ये देखिए दिल की धड़कन है और ये धारा मापी जोड़े नहीं है, धारा मापी है। कौन है ये? धारा मापी। अच्छा हुआ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है लव मापी, मतलब प्यार को मापो, नाप लिया करते। अच्छा कितना एम्पियर का लव है? अच्छा 5 एम्पियर का लव। ठीक है, बहुत बढ़िया तो था। धारा मापी तो है, लव मापी हो जाता। ठीक है। अभी जॉकी है लगा दिए हैं, ये प्रतिरोध R है और इसका आंतरिक प्रतिरोध, अभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, ये देखिए जंगल मंगल, ये देखिए ये जंगल, ये छोटका R क्या है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मैंने बोला ना कोई चीज रटाएंगे नहीं, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है अपने को उसकी गणना करनी है। अब कई बोल रहे हो कभी कभी बिहारी, कभी हरियाणवी, कभी कुछ कौन? अरे भैया भारत एक ही है ना, और भारत में हम घूम लिए हैं इसलिए जो मन में आता है वही भाषा शुरू कर देते हैं। फीलिंग की बात है, साइंस से क्या है? फीलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये R है और ये आपका क्या है? विद्युत वाहक बल है। ठीक है, विद्युत वाहक बल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये बाहर वाला प्रतिरोध, बाहर वाला, और इसका जो विभव होगा टर्मिनल विभव वो V है। टर्मिनल विभव क्या है? इसका V है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको समझना है। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं सर, इसी वाले डायग्राम को मैं जूम कर देता हूं। अरे पंडित भी हूं ना, इसलिए बता ही दे रहे हैं हम। देखो इसको हम क्या कर देते हैं? जूम कर देते हैं। जब हम इसको जूम करेंगे तो देखो कैसे दिखेगा। याद रखिए हमने एक सेल लिया था, ये प्लस है ये माइनस है, और इसको हमने आंतरिक प्रतिरोध R से जोड़ा था, और यहां से इस सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ऐसे किया था। इसका विद्युत वाहक बल E है और बाहर वाला विभव क्या कहलाया था? V। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। E क्या है? विद्युत वाहक बल। बेसिक रिक्वायरमेंट, मैंने बोला ना कोई चीज रटाऊंगा नहीं, सपोर्ट दो और सपोर्ट लो। ठीक है। अब यहां देखो बेसिक रिक्वायरमेंट समझो। तो अब भाषा, अब देखिए इसकी भाषा को, वही भाषा तो लिखना है। उपयुक्त चित्र में एक तार AC है, रटना नहीं है, पहले बोलते हैं रटना कुछ नहीं है, बस आपको इंग्लिश या हिंदी लिखने आना चाहिए। साइंस के लिए क्या करना है कि आपको जो है आना चाहिए क्या? हिंदी, बस से वाक्य बनाने आना चाहिए। बस देखो यहां उपयुक्त चित्र में, उपयुक्त चित्र में देखिए चित्र, ठीक है। उपयुक्त चित्र में एक तार AC है, एक तार ये A है और ये क्या है? C। उपयुक्त चित्र में एक तार हमारा क्या है? AC है। अब उपयुक्त चित्र में एक तार AC है, उस तार AC को देखेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट को देखो। एक जो हमारा तार AC है उसके बेस पे हम टर्म्स क्लियर करेंगे। तो तार AC, तार का देखो, तार का A सिरा बैटरी B1 के धनात्मक सिरे से, तार का A सिरा
तार का ए सिरा बैटरी B1 के धनात्मक सिरे, धनात्मक B1 के धनात्मक सिरे तथा ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक ये वाला ऋणात्मक सिरा कुंजी, लिखते चलिए आप लोग, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH से C सिरे से जुड़ा है, से तार के C सिरे से, देखो तार के देखो C सिरे से जुड़ा है, C सिरे से जुड़ा हुआ है। तार के C सिरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। अब तार के C सिरे से जुड़ा है, अब देखो तार के A सिरे से एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल, देखो तार के A सिरे से एक सेल, देखो ये सेल दिख नहीं रहा, सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, जिसका विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध R, छोटका वाला R है, याद रखिए छोटका वाला R है। सेल का ऋणात्मक सिरा धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर जी से होते हुए जॉकी से जुड़ा है, से होते हुए जॉकी से जुड़ा हुआ है, जॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जॉकी को तार पे रगड़ने पर, जॉकी को तार पे रगड़ने पर विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता। ये आपका तो लैंग्वेज हो गया, उसके बाद इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन होगा। जो दिखता है वही लिखना है, जो दिख रहा है वही लिखना है, इसलिए याद रखिए ये बेसिक टर्म्स को जाननी है। जब ये बेसिक टर्म्स को जानेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसको फटाफट आप लोग जो है देख लीजिए, फटाफट लिखिए भाई साहब, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। हम एंडिंग पॉइंट पर इसके चलने वाले हैं, इसलिए इस चीज को देखो, हम एंडिंग पॉइंट में इसके आ रहे हैं, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लो फटाफट। आप लोग लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जो है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। अब देखिए यहां पर बस थोड़ा सा है, ये आंतरिक प्रतिरोध आपके हाथ में आ जाएगा। ये जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है ये आपके हाथ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा और जोश बनाए रखिए आप लोग, हल्का सा जोश और बनाइए। जब आप हल्का सा जोश बनाएंगे तो देखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध जो आपके अंदर की जो आग है, वो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी, हल्का सा। अब देखिए सेल के विद्युत वाहक बल के लिए देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल,
सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए के कारण E बराबर क्या होगा KL1, याद रखिए E बराबर क्या हुआ KL1। अभी देखो बाहर वालों को छोड़ दो, अभी सेल के कारण देखना है। किसके कारण देखना है? ये सेल के कारण देखना है। तो विक्षेप जो L1 दूरी, ये जॉकी है, इस जॉकी को जो रगड़ रहे हैं ये L1, विक्षेप कितना है? L1 के कारण एक पॉइंट आया, वहां पर जो है कि धारामापी में जो है विक्षेप का जो बैलेंस हुआ, संतुलित हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए E बराबर क्या, अब देखो टर्मिनल विभवांतर V के लिए, अब किसके लिए देखना है? टर्मिनल विभवांतर V के लिए। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर क्या बेटे बोलो? V के लिए। टर्मिनल विभवांतर क्या बेटा बोलो? V के लिए। तो V बराबर क्या होगा? KL2। V बराबर क्या होगा? KL2। ठीक है, जब ये V बराबर KL2 हो गया, तो अब देखिए यहां पर समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 हो गया और ये क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया? 2। तब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट को समझिए। आप एंडिंग पॉइंट में आने वाले हैं, बस इसके बाद एक सीढ़ी और है। अब एंडिंग पॉइंट में आने वाले हो, इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट देखो। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जब आप इसको भाग देंगे तो देखिए E अपॉन V, देखो E अपॉन क्या आया? V, देखो E अपॉन V आया। E अपॉन V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? देखो KL1 अपॉन किसके बेटा बोलो? KL2। देखिए E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो अब यहां पर देखो K से K क्या हो गया? कट गया। तो अब देखिए क्या बचा यहां पर। हम इसके बाद अंतिम सीढ़ी पे आएंगे। अंतिम सीढ़ी पे आने के बाद देखिए डायग्राम आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए जो अंतिम सिरे पे आएंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा। यही के बाद तो कहानी अंतिम ट्विस्ट लेगी। तो E अपॉन V इज इक्वल टू क्या हुआ? L1 अपॉन L2। समीकरण ये 3 हो गया, समीकरण 3। अब अंतिम पथ, इस विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग का अंतिम पथ, अंतिम। ठीक है, अब जो आएगा ये सूत्र है, ये सूत्र पहले आप कर चुके हो। तो अब यहां पर देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या? R, विभवांतर V एवं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R एवं विद्युत वाहक बल E के संबंधानुसार। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए जो वीडियो पिछला नहीं देखे उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन लास्ट लाइन है बिल्कुल। R बराबर ये छोटका R बराबर, आप लोग भी पेन को रोक दीजिए। देखिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर बड़का R ब्रैकेट में E अपॉन V -1। देखिए याद रखिए आंतरिक प्रतिरोध बराबर R, ये पिछली डेरिवेशन है आपकी E अपॉन V -1। अब देखो E अपॉन V की वैल्यू क्या है? L1 अपॉन L2। देखिए E अपॉन V की वैल्यू क्या है? L1 अपॉन L2। ध्यान रखिए E अपॉन V की वैल्यू है यहाँ पर क्या? L1 अपॉन क्या? L2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए R बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कंसेप्ट, R बराबर यहाँ पर क्या होगा? R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 -1।
ये आपका सूत्र है। अब यहां पे आप ले सकते हैं क्या, L2 उधर करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तब भी आपका यही आएगा। याद रखिए यह रिलेशन है, इसकी सहायता से हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। याद रखिए इस चीज को। यहीं तक है ये वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आएंगे, सीरीज वाइज से चलते रहेंगे। आप अगर चैनल में है नया, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है तब। जय हिंद, जय भारत।